स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। प्लीज देवी, मैंने अपने कैंसर के वक्त आपसे कभी कोई फरियाद नहीं की, पर आज करती हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। उसको हमेशा सलामत रखना भगवान, उसकी हर हालत में रक्षा करना। आपको मुझे जो भी गम देने मैं हंस के सह लूंगी, पर मेरे बच्चे पे गम का साया भी मत पड़ने देना। और ये बात आपको सुननी होगी। अगर मानवी और विराट के बीच में फिर से कोई झगड़े वाली बात होती तो मानवी के चेहरे पे गुस्सा होता। बल्कि बीची, मुझे तो लगता है वो बहुत शांत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर ने कोई उदासी वाली बात कह रही हो? कैसी बातें कर रही हैं आप बीची? अगर ऐसी कोई बात होती तो मानवी खुद हमें बताती। एक मिनट, डॉक्टर को फोन लगाती। डॉक्टर को क्यों फोन कर रही हैं बीजी? तो तुम दोनों जो हमें कुछ बताओगे नहीं तो अब डॉक्टर को ही फोन करेंगे ना। ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों हमसे छुपा रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी हो या गम, सब साथ में ही तो बांटा जाता है। एक्चुअली हॉस्पिटल में डॉक्टर बख्शी में हमें मिले थे। उन्होंने हमें बताया कि मेरी प्रेगनेंसी में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं बीजी। कैंसर ट्रीटमेंट के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो भी पूरी तरह गए नहीं हैं, जिसका असर मेरे होने वाले बच्चे पे पड़ सकता है और वो अब नॉर्मल भी हो सकता है। डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी और तू कहती कि क्यों बीजी? डॉक्टर ने जो कहा वो सच थोड़ी ना हो गया। वो कोई भगवान तो नहीं है ना। और यहां तक कि उन्होंने तो मुझे अबॉर्शन करने की सलाह दी है। क्या हम मान ले? पर उन्हें क्या पता कि भगवान जी मेरी जिंदगी में हमेशा चमत्कार करते हैं और इस बार भी वो कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम अपने बच्चे की जान नहीं लेंगे। और ये मेरे अकेले का फैसला नहीं है, हम दोनों का फैसला है। बेटा, तुम दोनों के इस फैसले पे मुझे बहुत नाज है। विराट, मैंने मानवी का हाथ जो तुम्हारे हाथ में सौंपा था, तुमने साबित कर दिया है कि मेरा ये फैसला सही था। तुम जैसा बहादुर और समझदार जीवन साथी मेरी मानवी को इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं मिली। बस बेटा, हमेशा उसका साथ देना। अरे हाँ, एक बात और, क्या ये बात अभी तुम्हारे ससुराल वालों को बताएं? विधि, विधि, मैंने तुम्हारे लिए मिल्कशेक बनाया है अपने हाथों से। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हाँ, लेकिन 2-4 दिन के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं वीरेंद्र जी के साथ एक छोटे से हॉलिडे के लिए जा रही हूँ।
मेरा तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। क्या हुआ विधि? घबराओ मत, मेरे या वीरेंद्र जी के यहाँ ना होने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बुआ जी और माँ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग कब जा रहे हैं? आज रात ही। इतनी जल्दी? हाँ, वो क्या है ना विधि, मन्नू का फोन। मैंने उसे इस हॉलिडे के बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं उसे अभी बताती हूँ। और तुम टेंशन मत लेना, जाने से पहले तुम्हें मिलकर जाऊंगी। मैं जानती हूँ वीरेंद्र जी, आप मेरी वजह से दूर जा रहे हैं। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। मन्नू, दी आपसे एक बात करनी है। नहीं, मुझे तुझे एक बहुत एक्साइटिंग बात बतानी है। मैं और वीरेंद्र जी फिर से हनीमून के लिए जा रहे हैं, सेम प्लेस, गोवा। अच्छा, आज रात को ही निकलना है। और तुझे पता है, मैंने कोई पैकिंग नहीं की। वीरेंद्र जी भी ना, अभी प्लान बनाया उन्होंने। अचानक प्लान बनाते हैं ना वो भी। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। सेकंड हनीमून मुबारक हो। दी, अच्छे से जाना। हाँ, इस वक्त अगर मैं आपके पास होती ना तो आपको बहुत जोर से हक कर लेती। क्या हुआ मन्नू? सब ठीक तो है ना? नहीं दी, क्या होगा मुझे? मन्नू, अभी तो कह रही थी तुझे मुझे कुछ बताना था। बोल, क्या बताना था मुझे? वो मैंने ये कहने के लिए फोन किया था दी कि I really miss you। आपकी बहुत याद आती है। याद तो मुझे भी तेरी बहुत आती है, पर तू चिंता मत कर। जब तक मैं गोवा से वापस आ जाऊंगी ना, तब तक तू भी ऋषिकेश से वापस आ जाएगी। फिर हम मिलके ढेर सारी बातें करेंगे और बेबीज के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। और तुझे पता है, मैं गोवा में ना बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, तेरे लिए, मेरे लिए, विराट के लिए, वीरेंद्र जी के लिए, सबके लिए, और हमारे बेबीज के लिए भी। दी, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। हैप्पी जर्नी, अच्छे से जाना। ओके, बाय। अच्छा माँ, विधि की सारी दवाइयाँ मैंने आपके कमरे में रखवा दी है, और उसका डाइट चार्ट भी। और जीविका, तुम आराम से जाओ, टेंशन मत लो। मैं हूँ ना, इतना तो भरोसा रखो मुझ पे। आपके भरोसे ही तो उसे छोड़कर जा रही हूँ। तो फिर आराम से जाओ, टेंशन फ्री होकर। चलो, अब फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो। अब लेकिन वीरेंद्र जी, विधि कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? वो तो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई जीविका। हे भगवान, अभी एंड टाइम पे विधि कोई नया नाटक ना खड़ा कर दे। ये लो। विधि, कहाँ रह गई थी तुम? आपके और वीरेंद्र जी के लिए ये गिफ्ट तैयार कर रही थी।
थैंक यू सो मच विधि। थैंक यू विधि। अब जल्दी करो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। जी बड़ी माँ, चलो। माँ बुआ जी गोवा पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। आप अपना ख्याल रखिए और तुम भी संभाल के जाना और यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना, ओके? चलिए माँ। जीते रहो। अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल रखना विधि, और बेबी का भी। भगवान जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी नादानी हो गई। अपने बेबी को एक्सेप्ट करने से पहले मैं हिचकिचा रहा था। मैं जानता नहीं था कि एक औलाद की अहमियत क्या होती। लेकिन मानवी, जब से मानवी को बेबी के बारे में पता चला, उसके लिए तो बस बेबी सब कुछ है। प्लीज भगवान, आपको जो सजा देनी है मुझको दीजिए। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को मत दीजिए, प्लीज। आज मुझे हौसला देते देते खुद हौसला खो बैठे हो। नहीं, जिस तरह से तुमने मुझे कभी टूटने नहीं दिया ना, मैं भी तुम्हें कभी बिखरने नहीं दूंगी विराट। ये टाइम स्ट्रांग रहने का है, अपने लिए ना सही, हमारे बच्चे के लिए। और हाँ विराट, जब तक मेरे सारे टेस्ट नहीं हो जाते ना, हमें अपने बच्चे की एग्जैक्ट हालत नहीं पता लग जाती, हम यही रहेंगे ऋषिकेश में। और ये बात हम किसी को नहीं कहेंगे, चंडीगढ़ में भी किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन मानवी, हमें ये बात घर वालों को बतानी चाहिए। विराट, जो चीज तकलीफ दे, जो बातें मायूसी दे, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम हमेशा छुपा के रखेंगे, बस अभी नहीं बताएंगे। क्या पता कल को कोई चमत्कार हो जाए, तब तक के लिए। और मैंने बीजी को भी बोल दिया, वो भी किसी से ये बात नहीं कहेंगी। एटलीस्ट भाभी को तो बताओ। मैंने दी को फोन किया था बताने के लिए, पर वो जीजू के साथ हॉलिडे पे जा रहे। ऐसे वक्त में मैंने उन्हें बताना ठीक नहीं समझा। पर तुम घबराओ मत विराट, देवी माँ सब ठीक करेगी। मेरी तरह वो भी एक माँ है, और एक माँ का दर्द वो जरूर समझेगी।
प्लीज देवी, मैंने अपने कैंसर के वक्त आपसे कभी कोई फरियाद नहीं की, पर आज करती हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। उसको हमेशा सलामत रखना भगवान, उसकी हर हालत में रक्षा करना। आपको मुझे जो भी गम देने मैं हंस के सह लूंगी, पर मेरे बच्चे पे गम का साया भी मत पड़ने देना। और ये बात आपको सुननी होगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।